Assalamu alaikum. My name is Muhammad Talha Khan, SP18 BCS 003, and our project is personal healthcare data protection using differential privacy. And our group members are my group members are Muhammad Ubaid and Waqar Ahmed, and supervised by Dr. Maas Rehan. So, objective of our project is to develop a such web-based health application that can protect individuals' data by using differential privacy. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंशियल प्राइवेसी हमारे पास क्या चीज़ है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज़ करते हैं कि समटाइम रेडियो सुनते हुए हम डिस्टॉर्शन फील करते हैं, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन हम तक डिलीवर नहीं हो पाती, लेकिन इसके बैक एंड पे इंफॉर्मेशन इसी तरह डिलीवर हो रही होती है। इसी तरह एडिंग सम नॉइज इन अ डेटा सेट एंड अल्टरनेट आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन विद इन होल डेटा सेट इज़ नोन एज डिफरेंशियल प्राइवेसी। हमने एक फुल फ्लैज वेबसाइट को तैयार किया है जिसमें हम पेशेंट्स हैं, हमारे पास 3 मॉड्यूल्स हैं, एडमिन है, पेशेंट्स हैं एंड डॉक्टर हैं। और उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए हमने OTP यूज़ की है और ईमेल वेरिफिकेशन भी हमने यूज़ की है, जिससे एक वेबसाइट को फुली सिक्योर्ड किया गया है। एडमिन अपने पेशेंट्स के जो अपॉइंटमेंट है, पेशेंट अपनी अपॉइंटमेंट क्रिएट करता है, उसको अप्रूव कर सकता है। डॉक्टर अगर न्यू डॉक्टर रजिस्टर हुआ है उसको अप्रूव कर सकता है और अपनी तमाम जो वेबसाइट को है उसको मैनेज कर सकते हैं। पेशेंट्स अपने लॉगिन हो गए, अपने इंफॉर्मेशन दे के वो सबसे पहले रजिस्टर हो सकता है और अपनी अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकता है किसी भी डॉक्टर के साथ। इसी तरह डॉक्टर अपने पेशेंट अपनी अपॉइंटमेंट देख सकता है और उसको देख सकता है कि किस पेशेंट ने अभी किस टाइम पे पेशेंट अपॉइंटमेंट ली है, और वो उसी तरह अपने अपॉइंटमेंट्स को मैनेज इजीली कर सकता है। इसी तरह से उसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन में यही आता है कि द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ टू डेवलप सच फुली सिक्योर्ड वेब बेस्ड हेल्थ एप्लीकेशन दैट कैन प्रोवाइड हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ टू यूज़र एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स डेटा बाय यूजिंग डिफरेंशियल प्राइवेसी। Electronic medical record can provide many benefits to physicians, patients, and healthcare services. लेकिन सबसे पहले सबसे बिगेस्ट कंसर्न हमारे पास सबसे आता है कि प्राइवेसी ब्रीचेस का, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस इस इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड को अडॉप्ट करने के लिए रिलक्टेंट फील करते हैं और पेशेंट्स भी अपनी इंफॉर्मेशन को देने के लिए रिलक्टेंट फील करते हैं, जिसकी वजह से हमने एक फुली सिक्योर्ड वेब बेस्ड हेल्थ एप्लीकेशन डेवलप की है, जिसमें एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट दिया गया है। ऑथेंटिकेशन के लिए हमने ऑथेंटिकेशन भी उसमें लगाई यूज़ की, और इंडिविजुअल्स के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने डिफरेंशियल प्राइवेसी यूज़ की है, जिसकी वजह से डेटाबेस में हम नॉइस ऐड करेंगे और जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स के डेटा को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, और उसको दोबारा यूज़ करने के लिए हम नॉइस को रिट्रीव करके हम उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह इंस्टीट्यूशंस अपने इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन इसको अपने डेटा सेट को एक्सचेंज कर सकते हैं, और हम अपने हेल्थ सेक्टर में एक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और इसको हेल्थ सेक्टर को बेटर करने के लिए हम एक अहम कदम उठा सकते हैं। और पेशेंट्स भी अपनी जो इंडिविजुअल्स ऑनलाइन अपने इंफॉर्मेशन को इजीली दे सकेंगे बगैर किसी चीज़ के, और अपने एक उन्हें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। Mission of our project is to launch our website on wide web, and fully secured give fully secured environment to individuals और हेल्थ सेक्टर को, ताकि हेल्थ सेक्टर हमारा इम्प्रूव कर सके और जो भी एडवांसमेंट हमारे हेल्थ सेक्टर में नहीं हो पा रही वो हो सके। और हमारे विजन यही है कि इंडिविजुअल्स के डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए और हेल्थ सेक्टर को जो है एक सिक्योर इन्वायरमेंट दिया जाए, जिसकी वजह से वो improve कर सके। In our project we use different tools like VS Code for database SQLite, and for our front end HTML CSS Bootstrap, और इसको बैक एंड के लिए हमने Python Django के ज़रिए हमने इस पे काम किया है। एप्लीकेशन एरिया यही है कि ये एक किसी भी हॉस्पिटल के लिए यूज़ हो सकती है, जिसमें पेशेंट्स अपनी अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्टर वगैरह जो है सबको अपने इजीली मैनेज कर सकते हैं, अपने डेटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं और इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पूरे डेटाबेस को एक फुली सिक्योर्ड इन्वायरमेंट डिफरेंशियल प्राइवेसी, जो कि एक मॉडर्न टेक्निक है, इसके अलावा भी मुख्तलिफ टेक्निक यूज़ हो रही है डेटा ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसमें इंडिविजुअल्स के डेटा को प्रोटेक्ट पे इतना बेहतर नहीं किया जाता जितना डिफरेंशियल प्राइवेसी के ज़रिए किया जाता है। और डिफरेंशियल प्राइवेसी एक मॉडर्न टेक्निक है जिसको हमने यूज़ करके इंडिविजुअल्स के डेटा को प्रोटेक्ट किया और उसको अपने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए एक बेटरमेंट पॉइंट है, और इसको यूज़ करके हम और मज़ीद अच्छा कर सकते हैं।
Thanks from my side. That's all from my side. And Muhammad Ubaid will tell you about front end of our website. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Ubaid, and I will be explaining the front end of our website Personal Healthcare. सबसे पहले जो पेज हमारे पास शो हो रहा है ये हमारे पास होम पेज है। इसके बाद हमारे होम पेज पे हमें होम एडमिन डॉक्टर पेशेंट अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस के मॉड्यूल शो हो रहे हैं। इसके बाद हम एडमिन के मॉड्यूल पे जाते हैं, तो एडमिन के मॉड्यूल पे हमें एडमिन का लॉगिन फॉर्म शो हो जाता है। अगर एडमिन ने साइन अप करना है या रजिस्टर होना है तो साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो उसकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और सबमिट के बटन पे जब वो सबमिट करेगा तो उसका यूज़र क्रिएट हो जाएगा। अब हम लॉगिन के मॉड्यूल पे जाते हैं। यहाँ पे एडमिन अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेगा। एडमिन पासवर्ड जब एडमिन सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो जाएगा तो उसको उसका डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ पर उसको टोटल डॉक्टर जो उसके पास हैं वो शो हो जाएंगे, टोटल पेशेंट्स जो हैं और टोटल अपॉइंटमेंट्स। इसके अलावा जो रीसेंट डॉक्टर्स हैं हमारे पास वो शो होंगे, उनका डिटेल शो होगी और उनका स्टेटस शो होगा कि कोई डॉक्टर्स ऑन होल्ड हैं, कोई परमानेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास रिसेंट पेशेंट में भी यही कुछ डेटा हमारे पास शो होगा। इसके बाद जब एडमिन डॉक्टर्स के मेन्यू पे क्लिक करेगा तो उसको डॉक्टर्स की डिटेल आएगी। फॉर एग्जांपल अप्रूव डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर, अप्रूव जो हमारे पर अप्रूव्ड हो गए हैं या जिनको अप्रूव करना है, और डॉक्टर्स की कौन कौन से डॉक्टर्स की स्पेशलाइजेशन क्या है। इसके बाद हमारे पास जो पेशेंट का मॉड्यूल है एडमिन में, उसमें हमारे पास पेशेंट का रिकॉर्ड शो होगा, एडमिट पेशेंट, अप्रूव पेशेंट और डिस्चार्ज पेशेंट। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स में हम व्यू अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं, बुक अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं और अप्रूव अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर के मॉड्यूल पे आते हैं। डॉक्टर के मॉड्यूल में यहाँ पर अगर डॉक्टर का ऑलरेडी लॉगिन बना हुआ है तो वो लॉगिन हो जाएगा अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से, और अगर कोई नया डॉक्टर है और वो पहले रजिस्टर होना चाहता है तो वो साइन अप के बटन पे क्लिक करेगा। यहाँ पर वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन होगी वो पुट करेगा, जैसे कि फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह, और अपनी स्पेशलाइजेशन भी ऐड करेगा और वो पिक्चर भी ऐड कर सकता है, एड्रेस वगैरह। जब वो रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेगा तो उसको एक वेरिफिकेशन मैसेज भी उसकी ईमेल पे चला जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन है डॉक्टर, उसका अकाउंट क्रिएट हुआ है तो हम लॉगिन होते हैं। पासवर्ड 1 2 3 4 5 7 8 9। तो जैसे ही डॉक्टर लॉगिन होगा तो उसके सामने उसका ये डैशबोर्ड शो हो जाएगा। डैशबोर्ड में उसके पास अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि पेशेंट की तरफ आई हुई हैं, टोटल पेशेंट जो उसके पास हैं और जो पेशेंट उसने डिस्चार्ज कर दिए हैं। इसके अलावा वो अपनी प्रोफाइल भी देख सकता है और इसके अलावा वो अपॉइंटमेंट्स व्यू भी कर सकता है और अपॉइंटमेंट्स डिलीट भी कर सकता है। इसके बाद हमारे पास पेशेंट्स का मॉड्यूल आ जाता है। पेशेंट के मॉड्यूल में भी सेम यही इसी तरह का होगा कि अगर वो रजिस्टर करना चाहता है तो वो रजिस्टर कर सकता है। हम लॉगिन के पेशेंट के लॉगिन में जाते हैं तो जैसे ही पेशेंट लॉगिन करेगा तो उसको अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शो होगी और उसके सामने जो डॉक्टर जिस डॉक्टर से उसने अपॉइंटमेंट की होगी उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसे शो हो जाएगी। अपॉइंटमेंट के जब मॉड्यूल में जाएगा तो वो अपनी अपॉइंटमेंट देख सकता है और वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक भी कर सकता है। अगर डॉक्टर के मॉड्यूल पे क्लिक करेगा तो उसको जितने भी अभी तक अवेलेबल डॉक्टर्स हैं हमारे पास उन सारे डॉक्टर्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और डॉक्टर को सर्च भी कर सकता है। इसके अलावा जब वो डिस्चार्ज होगा तो वो अपनी इनवॉइस भी यहाँ से जनरेट कर सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम मी, और बैक एंड के बारे में अब आपको वकार बताएंगे। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Waqar Ahmed, SPI team BCS061. I'll be explaining the backend of our project personal healthcare data protection using differential privacy. यहाँ पे हमारे पास urls.py वाली फाइल है जो कि हमने यहाँ पे सारी अपनी urls डिफाइन की हुई है। उसके बाद हमारे पास मॉडल्स वाली फाइल आ गई है जो कि हमने अपने सारे मॉडल यहाँ पे डिफाइन किए, डॉक्टर्स और पेशेंट और अपॉइंटमेंट्स वगैरह। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म वाली फाइल आ गई जो कि हमने यहाँ पे सारी अपनी फाइल्स डिफाइन की। यूज़ वाली फॉर्म फाइल आ गई जो कि हमने यहाँ पे सारे अपने फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं। सबसे पहले हमने अपना जो मेन हमारा पेज उसको रेंडर करने के लिए हमने ये वाला फंक्शन लगाया। इस तरह मैंने हमारे पास अबाउट अस का फंक्शन हो गया, इस तरह हमारे पास कॉन्टेक्ट अस का फंक्शन हो गया। तो उसके बाद हमारे पास एडमिन साइनअप का फंक्शन हमने लगाया हुआ यहाँ पे।
उसके बाद हमारे पास डॉक्टर साइन अप फंक्शन हो गया। इस तरह हमारे पास पेशेंट का साइन अप का फंक्शन हो गया। जब एडमिन या डॉक्टर या हमारे पास पेशेंट साइन अप हो जाते हैं उसके लिए हमने एक ईमेल लगाई है जो कि उसके पास कंफर्मेशन एक ईमेल जाती है। ये वाला उसका फंक्शन हमने बनाया हुआ है। उसके बाद जब डॉक्टर या एडमिन या हमारे पास पेशेंट रजिस्टर हो जाते हैं तो उसके लिए हमने एक OTP जनरेट OTP वाले फंक्शन लगाया हुआ जो कि एक OTP जनरेट करेगा। उसके बाद उसके ईमेल पे कोड जाएगा। जब कोड वो वही वाला कोड जब वो एंटर करेगा तो उसको अपना डैशबोर्ड अलाउ हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास डिफरेंशियल प्राइवेसी का हमने एक एल्गोरिथम लगाया हुआ है जो कि हमारे पास नॉइज़ ऐड करने के लिए होता है। उसके बाद हमारे पास ये OTP वाला फंक्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास ये डॉक्टर का डैशबोर्ड एडमिन का डैशबोर्ड है जो कि हमारे पास एडमिन डॉक्टर को व्यू भी कर सकता है और डॉक्टर को डिलीट भी कर सकता है, डॉक्टर को ऐड भी कर सकता है और उसके बाद डॉक्टर को अप्रूव भी कर सकता है और उसके बाद डॉक्टर को रिजेक्ट भी कर सकता है, डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन भी चेक कर सकता है। इसी तरह पेशेंट को भी देख सकता है, पेशेंट के अप्रूव भी कर सकता है, पेशेंट को डिलीट भी कर सकता है, पेशेंट को अपडेट भी कर सकता है, पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर सकता है, पेशेंट की इनवॉइस जो है वो भी क्रिएट कर सकता है एडमिन। ये हमारे पास पीडीएफ को कन्वर्ट करने में हमारे पास जो इनवाइट जनरेट होगी उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये फंक्शन लगाया हुआ है। उसके बाद हमारे पास अपॉइंटमेंट का आ गया। यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके हमारे पास फंक्शन है जो कि पेशेंट अपॉइंटमेंट क्रिएट करेगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट को अप्रूव करना ये उसका फंक्शन है। अपॉइंटमेंट को डिलीट करना उसका फंक्शन है हमारे पास। इससे हमारे पास डॉक्टर का डैशबोर्ड आ गया। डॉक्टर पेशेंट को मेडिसिन भी वो रिकमेंड कर सकता है। उसके बाद डॉक्टर खुद को अपडेट भी कर सकता है, अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकता है। इसी तरह डॉक्टर पेशेंट को देख भी सकता है, पेशेंट को सर्च भी कर सकता है, अपॉइंटमेंट भी देख सकता है, पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर सकता है। इसी तरह हमारे पास पेशेंट का आ गया। ये पेशेंट का डैशबोर्ड है। पेशेंट यहाँ पे हमारे पास अपनी प्रोफाइल देख सकता है, उसको अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। पेशेंट अपॉइंटमेंट भी क्रिएट कर सकता है, अपॉइंटमेंट अपनी देख भी सकता है। और ये हमारे पास अबाउट अस का फंक्शन आ गया। ये हमारे पास अबाउट अस का फंक्शन आ गया, अबाउट अस का काम हो रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू।